ओम नमो कपाली की। ओम नमो कपाली की चैतन्य गुरु कानिप नाथाय नमः। जय श्री महाकाल जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवदा नमस्तुते। काली काली महाकाली के परमेश्वरी सर्वानंद करे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर्षयुक्ता परमहानी रूप धारणी को वाक्य अक्षरे की देवी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो जय श्री महाकाल जय श्री कपालिक। मैं कपालिक भूपराज सरबंकी। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है भूत प्रेत पिशाच के बारे में। छोटी सी वीडियो है, पूरी देखना, आराम से सुनना। भूत प्रेत के कारण काफी बीमारियां भी लग जाती हैं व्यक्ति के, और प्रेत को राजी कर लिया जाए, उसको प्रसन्न कर लिया जाए, उसके निमित्त प्रदान कुछ भोग बलि दे दी जाए तो वह बीमारी दूर भी हो जाती है। कई जगह की आत्माओं की मुक्ति के लिए तीर्थ पर कर्म भी कराया जाता है। ऐसे में एक नारियल लेकर के उसको अपने घर पर घुमाया जाता है या फिर अपने रोगी पर घुमाया जाता है। उसमें अतृप्त आत्माओं का आह्वान करे, बिना पीछे मुड़े देखे तीर्थ स्थान में ले जाया जाता है और आत्मा वहां जाएगी और तथा उसकी मुक्ति भी होगी, वरना मुक्ति नहीं होगी। कई आत्माएं यह कहकर मुकर जाती है कि तुमने हमारा किया कराया टिकट नहीं लिया, इसलिए हम यहीं रह गए। कुछ बदमाश आत्माएं तो गलत होती है, वो जाती ही नहीं है उनके साथ में किसी जानकार तांत्रिक को लेवे जो आत्मा को वश में करना है, स्थापित कर अपने साथ ले जाए। अगर ऐसी आत्मा आपके साथ नहीं चाहती है तो किसी तांत्रिक से काम करवाएं, उसके निमित्त होने वाले कर्म को भी स्वीकार करें। अगर किसी की दशा अच्छी चल रही हो तो उसका अनिष्ट करना आसान नहीं है। ऐसे में तांत्रिक लोग कुछ युक्ति से काम में लेते हैं। सबसे पहले उसके इष्ट देव, परिवार के पितर, कुल देवी देवताओं का पूजन वगैरह करते हैं और नेगेटिव ऊर्जा का बंधन करते हैं। व्यक्ति का उसके गुरु तथा इष्ट मित्रों के बीच विद्वेषण भी करा देते हैं। अगर विपरीत ग्रह चल रहे हों तो धीरे धीरे उसका उच्चाटन कर इधर उधर फालतू ब्राह्मण योग बनाकर पूजा अर्चना नियम को अनियमित कर दिया जाता है, जिससे उसका रक्षा कर्म कमजोर हो जाता है और इसके बाद तांत्रिक विशेष प्रयोग करने में सफल हो जाते हैं। और ऐसा कर्म करने से पहले वो तांत्रिक जिसका पूरा करना है उसके परिवार के पितर को देवताओं का बंधन कर देता है। अगर किसी की दशा अच्छी चल रही हो तो उसका अनिष्ट करना आसान नहीं होता। उसका अनिष्ट तभी कर सकते हैं जब उसकी दशा विपरीत चल रही, उसके ग्रह उसके साथ ना हो, उसके ग्रह उसके खिलाफ हो, तभी उसका अनिष्ट किया जा सकता है। यदि ग्रह उनके देवी देवता उनके साथ चल रहे हैं तो उस व्यक्ति का अनिष्ट नहीं किया जा सकता। शीशी में कुछ लोग बंद कर देते हैं प्रेत आत्माओं को। कभी शीशी में धुआं दिखाई देता है तो कहीं कहीं पर साई सी दिखाई देती है। कभी कभी किसी घड़े में बंद करने पर देखा गया कि घड़े का वजन बढ़ गया। उठाने पर देखा गया कि घड़े में जैसे पानी से आधे भरे बर्तन को उठाने पर अंदर पानी का हिचकचोलने का आवाज आती है ना, इसी तरह की आवाजें आने लगती है। उसी तरह अंदर की चीजें हिचकचोली खाती हैं। लेकिन इस तरह के अनुभव के बाद भी आत्मा रोगी के शरीर में भरी रहती है, बोलती है, चिल्लाती है, पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं किया। कहीं ऐसा अनुभव किसी तंत्र प्रयोग समय होता है तो समझे कार्य पूरा नहीं हुआ है। तांत्रिक यह आश्वासन देकर चला जाता है कि प्रेत को पात्र में बंद कर दिया, अब मैं गंडा ताबीज दूंगा, उससे आत्मा का इस पर असर नहीं होगा और ठीक हो जाएगा, ऐसा आश्वासन देता है, जबकि यह सत्य बात नहीं है। बाकी की जानकारी फिर कभी अगले वीडियो में। चलता हूं। जय श्री महाकाल। ओम नमो कपाली। जय माता।